पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संगीता के अंतर्गत 20वां अध्याय का ये ज्ञान भाग है, जिनको लोग बाज सनेय संगीता भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संगीता यानी बाज सनेय संगीता। और उनका जो 40वां अध्याय है, 40वां अध्याय जो ज्ञान कांड है, उस ज्ञान कांड पर 20वां अध्याय नहीं है, 40वां अध्याय। 40वां अध्याय जो है ये ज्ञान कांड के ऊपर है। और 39वां जो अध्याय है वो कर्म कांड के ऊपर निरूपण है।
तो यहाँ पर संबंध भाष्य में श्रीमद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने संबंध भाष्य लिखा है। हर उपनिषदों में एक संबंध भाष्य, अधिकांश उपनिषद में भगवान शंकराचार्य जब भाष्य लिखते हैं तो एक संबंध को बताते हैं। संबंध ये बताना है कि जो ब्रह्म तत्व है वो कर्म में उसका विनियोग नहीं है, कर्म में विनियोग नहीं होगा, क्योंकि आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप का जो प्रतिपादन वेदांत में किया, आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, उसको ब्रह्म कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद जो रूप है, सच्चिद आनंद रूप विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, सारा संसार को सर्जन करता है, पालन करता है, संहार करता है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आदि भौतिक तीनों तापों को जो नाश करता है, ऐसे परमेश्वर सच्चिदानंद घन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम नुमा, सब ऋषि प्रणाम करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। हम कह रहे हैं रखनी, देख तो सही। जो तापत्रय को नाश करता है, ये देखो संबंध है। तो उपनिषद में भी यही बात बताई गई कि जैसे श्रीमद् भागवत के ये महात्म में मंगलाचरण आया, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोले उसको आप प्रणाम क्यों करते हैं? तो उसका हेतु बताया कि ये जो परमात्मा है सच्चिदानंद रूप वाला है, सतचित आनंद रूप है। सत इसलिए है कि तीनों कालों में नाश नहीं रहता होता। चित्त इसलिए है कि वो चैतन्य रूप है, और आनंद वो है कि वो त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से रहित है, इसलिए आनंद स्वरूप है। ब्रह्मानंद है, ऐसे आनंद है जो ब्रह्मानंद है, परमानंद है, विषयानंद है ये, और विषय से रहित है। विद्यानंद है, विषयानंद से रहित। ऐसा जो आनंद, उस तापत्रय विनाशाय, उसका हेतु बताया कि आध्यात्मिक, आधिदेविक, आदि भौतिक तीनों दुखों का अत्यंत अभाव भगवान के स्मरण से उनके नाम में है। ऐसे जो जोगेश्वर श्री कृष्ण है, उसको हम प्रणाम करते हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी ऐसे ये प्रसंग है कि यहाँ जो ब्रह्म तत्व है वो कर्म का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। आत्मा का जो विषय है वो ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, निष्पाप है, एकत्व है। यही ईशावास्य उपनिषद में आगे मंत्र आएगा, स पर जगा शुक्रम
अकायम अप्रणम असनाविरम शुद्धम पाप विद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिव्यूह स्वयंभू। इसलिए वो सर्वव्यापक है। तब कहा कि न ही एवं लक्षणम आत्मनो यथात्मम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृ भोक्तृ रूपम वा येन कर्म शेषता स्यात्। सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपणे नेव उपक्षयात् गीता नाम मुख्य धर्माणाम च एवं परत्वाद। यहाँ संबंध भाष्य में आचार्य शंकर जी कहते हैं कि कर्म का उत्पादन करने वाला चार वस्तु है। चार वस्तु से कर्म का उत्पादन होता है, कर्म का जन्म होता है। पहला है उत्पाद्य, दूसरा है विकार्य, तीसरा है आप्य और चौथा है संस्कार्य। ये चार विषय। ये जो है उत्पाद्य, एक शब्द आता है उत्पाद्य, उत्पन्न किया जाने योग्य। जो उत्पन्न किया जाता है उसको कहते हैं उत्पाद्य। इसको उत्पन्न करते हैं यज्ञ कर्म में। लोग पुरोडास बनाते हैं, पुरोडास। एक घड़े में गेहूं रख देते हैं, पानी दे देते हैं, जव देते हैं, तिल देते हैं। तो ऐसे पुरोडास जो है, जो बनाया जाता है, उसको उत्पन्न किया जाता है। थोड़ा गेहूं, थोड़ा चावल, थोड़ा जव, तिल, ये यज्ञ की सामग्री हवन आदि जो कर्म करते हैं, पुरोडास आदि को जैसे उत्पन्न किया जाता है, उसको कहेंगे उत्पाद्य। उसका नाम है उत्पाद्य। दूसरा है विकार्य। विकार योग्य, जो विकार योग्य है वो विकार्य योग्य को, विकार योग्य को कहेंगे विकार्य। जैसे सोम यज्ञ आदि करते हैं लोग, सोम यज्ञ करते हैं तो वहां कई ऐसे वस्तु देते हैं जो विकार योग्य होता है, उसको कहते हैं विकार्य। तीसरा नंबर के ये है आप्य। आप्य का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। जो प्राप्त करने योग्य होता है उसको आप्य कहते हैं। उसका नाम होता है मंत्रादि। जैसे मंत्र का पाठ करेंगे कोई मंत्र, और मंत्र के द्वारा शक्ति प्रदान आप करेंगे, शक्ति प्रदान जो प्राप्त करने योग्य है। इंद्रजीत यज्ञ करता था और कुंभिला माता जी के यहाँ जाकर के महान यज्ञ करता था। उस यज्ञ से एक धनुष का जन्म होता था। उस यज्ञ कुंड से रथ निकलता था, बाण आता था, और उस रथ में जो युद्ध करने के लिए जाए तो उसको कोई जीत नहीं सकता था। और इंद्रजीत जब देखा कि मैं युद्ध में असहाय हो गया हूं, तो लंका के जो देवी था उसका नाम था कुंभिला। कुंभिला नाम की देवी था। वो तंत्र शक्ति से पूजा करता था। मेघनाथ जाकर के यज्ञ किया, हवन किया, तो विभीषण भगवान को जैसे पता चला तो हनुमान इत्यादि आए लक्ष्मण जी के साथ और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उसमें हड्डी मांस गिरा दिया, मलमूत्र छोड़ दिया। बंदर लोग थे ही,
ऊपर में खड़े होकर के पेशाब भी कर दिया, मलमूत्र छोड़ दिया, तो उसका जो यज्ञ था ना, वो जो पूर्ण हो रहा था विघ्न बाधा होकर के नाश हो गया। इसका नाम हो गया आप्य। ऐसे वस्तु है जो प्राप्त करने योग्य, तो उसको आपको प्राप्त करना है तो क्या है, मंत्र आदि का पाठ। जैसे लोग मंत्र का पाठ करता है, कुछ शक्ति प्राप्त करना है तो दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करता है। जून महीने में कामाख्या में, गुवाहाटी कामाख्या में भगवती माता जब रजस्वला होती है 4 दिन 5 दिन के लिए, तो लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए कामाख्या शक्ति पीठ में लोग आराधना करते हैं और उनके मनोकामना पूर्ण होता है। किसी घर में बच्चा नहीं है, किसी घर में और कुछ है, अनेक प्रकार से कामना से युक्त होकर के सप्तशती के नवान्न मंत्र का पाठ करते हैं। और ये पाठ विंध्याचल में भी लोग करता है। यहाँ जो विंध्याचल है, विंध्यवासिनी भगवती, यहाँ भी लोग पाठ करते हैं। कभी आप जाएंगे मेहर, वहाँ पहाड़ के ऊपर जो सरस्वती शारदा माता का स्थान है, वहाँ लोग ऐसे पाठ करते हैं। तो देवी के जगह पर लोग ऐसे पाठ करते हैं और वहाँ नित्य जो है ना पाठ करते हैं। और भगवती का दिल्ली में देखा, दिल्ली के आगे नई दिल्ली में है झंडेलवाल देवी, वहां लोग जाकर के डेली पाठ करते हैं और माता जी का मनोकामना प्राप्ति करने के लिए मंत्र के द्वारा पाठ करते हैं। कोई षडाक्षर मंत्र जपता है, कोई नवान्न मंत्र जपता है, कोई पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है। ये मंत्रादि का जो पाठ होता है, इसको कहते हैं आप्य, माने प्राप्त करने योग्य। और एक होता है संस्कार संस्कार योग्य, जैसे ब्रीही आदि है, आपको हवन करना है, यज्ञ करना है, तो वो गेहूं को, ब्रीही को, धान को धो करके साफ सुथरा करके हवन आदि क्रिया में लेते हैं। तो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, ये 4 वस्तु जो है ना परमात्मा में नहीं होगा। ये न तो उत्पाद्य है, किसी ने उत्पन्न नहीं किया परमेश्वर को, विकार्य भी नहीं है, विकारी नहीं है, अविकारी ब्रह्म है, षड विकार से राहित्य है, उसमें किसी प्रकार से विकार नहीं है, विकार योग्य नहीं है। जैसे सोम यज्ञ आदि, तब कहा कि ये आप्य भी नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। जैसे मंत्रादि हुआ, कोई मंत्र सिद्धि आप करेंगे तो आपको आत्मा मिलेगा, ये भी नहीं है। आत्मा का प्राप्ति केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। ज्ञान वैराग्य के द्वारा ही ब्रह्म का प्राप्ति आवरण निवृत्ति के अनंतर अंतःकरण की पवित्रता के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए कोई मंत्र तंत्र से उसको आप प्राप्त करेंगे, ये संभव नहीं है। मंत्र तंत्र से वो प्राप्त करने योग्य नहीं। और चौथा है संस्कार संस्कार करना, शुद्ध करना। संस्कार माने शुद्ध करना। चावल को धो करके रखते हैं, कूड़ा कंकड़ हो, मिट्टी उटी अलग कर देते हैं, भात बनाते हैं। सब्जी काटते हैं, सब्जी को धो करके रखते हैं, इसको कहते हैं संस्कार्य। संस्कार करने योग्य, शुद्ध करने योग्य। तो आत्मा तो कोई अशुद्ध होता नहीं है ब्रह्म,
कि ब्रह्म को आप संस्कार करेंगे, ब्रह्म में संस्कार्य भाव नहीं होता। तो देखो चारों वस्तु नहीं है इस परमेश्वर में, उत्पाद्य नहीं, विकार्य नहीं, आप्य नहीं, संस्कार्य नहीं। इसका मतलब क्या है कि चारों वस्तु जब रहेगा तो कर्ता और भोक्तापना बना रहेगा। अहम कर्ता, मैं करता हूँ, अहम भोक्ता, मैं ही भोजन करने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, खिलाने वाला हूँ। कर्ता भोक्ता रूप कहाँ पर रहेगा? जहाँ कर्म होगा वहीं पर रहेगा। कर्म कहाँ पर होंगे? तो जहाँ उत्पाद्य, आप्य, संस्कार्य, विकार्य चारों होंगे वहां पर कर्म रहेगा। इसलिए ये चारों पदार्थ जहाँ होंगे वहां कर्म का विषय रहेगा। तो कर्म संबंधी जब रहेगा तो कहते हैं ये न कर्म शेषता स्यात्, कर्म भोक्ति रूपम वा ये न। कर्ता भोक्ता रूप जब बनेगा तब तो मैं दुखी, मैं सुखी, मैं रोगी, मैं भोगी, ये सब लक्षण घटेगा। जब कर्ता और भोक्तापना नहीं रहेगा तो वहां पर ये कर्म का विषय, कर्माशक्ति भाव नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण है, इंद्र और कृष्ण दोनों गए। इंद्र घर बनाया, मकान, तो कृष्ण को दिखाने के लिए वो गए स्वर्ग। रास्ते में एक ऋषि मिला, लोमस। लोमस ऋषि के शरीर में बाल बहुत ज्यादा था, लोम बहुत है, इसलिए ऋषि का नाम पड़ गया था लोमस महर्षि। उस महात्मा जी को बुखार बहुत चढ़ा था। जैसे उनको पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं तो अपने शरीर के बुखार को कहा कि अभी अभी भगवान आ रहे हैं, भगवान का मैं थोड़ा उनको निवेदन करूं, उनको प्रार्थना करूं, उनकी सेवा करूं। तब तक जो है बुखार, एक काम करना, छाल में चले जाओ, व्याघ्र छाल में। जिस छाल में बैठे थे, व्याघ्र छाल में, वो महर्षि का बुखार को उन्होंने कहा कि बुखार उसमें चले जाओ। तो बुखार जो है ना निकल करके व्याघ्र छाल में चला गया। तो व्याघ्र छाल को, चमड़े को बुखार आ गया। इतने में भगवान इंद्र के साथ जब आए, लोमस जी ने वंदन किया, प्रणाम किया, निवेदन किया, सेवा की। भगवान ने पूछा कि ये तुम्हारा जो आसन है व्याघ्रांबर, इतना हील क्यों रहा है? तो लोमस जी ने कहा कि भगवान बहुत बुखार लगा था और आपका आने की सूचना मिली, आप आ रहे हैं, तो बुखार को मैंने कहा वहीं चले जाओ। जब तक आप हैं तब तक तो बुखार नहीं आएगा, जब आप चले जाएंगे तो बुखार मेरे शरीर में आएगा। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि मेरी वरदान है कि बुखार आपके शरीर में ना आवे, बुखार चले जाओ। तो छाल को भी छोड़ करके बुखार चला गया। जिस आसन में ये बैठते थे वहां से बुखार निकल गया। इसी का नाम होता है कर्ता भोक्तापना का अभाव। क्योंकि सारा समर्पित जो है ना भगवान के चरणों में हो गया। लोमस जी ने कहा कि आपके दर्शन मात्र से ये रोग निकल गया, बुखार नाम के रोग है। तब इंद्र ने पूछा कि जंघा में बाल क्यों नहीं है? तो लोमस जी ने कहा कि एक इंद्र जब चला जाता है तो एक केस को, बाल को हम हटा देते, निकाल देते हैं।
और हमारे देखते देखते हजार हजार इंद्र चले गए, तब से यहाँ पर एक केस नहीं है। तो इंद्र का जो कर्ता भोक्ता भाव था ना, वो वहां देखो समापन हो गया। और इधर जो लोमस जी का जो रोग था वो चला गया, दोनों का अभाव हो गया भगवान के दर्शन से। इंद्र का जो अहंकार कर्ता भोक्ता भाव वो समापन हो गया, और लोमस जी का जो रोगादि था वो नाश हो गया। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि भगवान का दर्शन जब साधक करता है, भगवत भाव रखता है, तो उसके शरीर में जो बुखार लगा है, मानस रोग, ये मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा घर द्वार, ये सारे बुखार जो है ना छूट जाते हैं, निकल जाते। और इंद्र शब्द का अर्थ हो गया जीव। जीवात्मा में जो कर्ता भोगता है, मैं बिल्डिंग बनाया, मैं घर बनाया, मैं महल बनाया, ये सारा जो है निकल जाता है। कंकण चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा। कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव से कहा, तो भगवान लोमश गुरु का दर्शन हुआ तो इंद्र का रोग भी समापन हो गया। इंद्र में जो कर्ता भोक्ता भाव था वो समापन। और साक्षात जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु का दर्शन हुआ तो लोमस जी के शरीर में जो बुखार चढ़ा था वो बुखार चला गया, यानी कर्ता भोक्ता भाव का अभाव हो गया। सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपणे नेव उपख्यात। इसलिए संपूर्ण उपनिषद की भी परिसमाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करने में है। और गीता जी भी यही कहती है, गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्व। गीता जी में जो मोक्ष धर्म की बात कही, गीता जी में मोक्ष धर्म क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्म को छोड़ देना उसको कहते हैं संन्यास। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्म का अभाव हो जाए, जिसके संसार की जितने भी कामना ये रहते हैं उसका अभाव हो जाए। नाना प्रकार के चित्त वृत्ति में जो कामना है उसका हो जाए अभाव। आपने सारे कामना को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया, काम्य कर्म का। इसलिए सकाम कर्म का समर्पण भी भगवान के चरणारविंद में हो जाए। नहीं देहवृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अविधीयते। शरीर को लेकर के कर्म करना पड़ता है, लेकिन ये जो कर्म में है, नहीं देहवृताम शक्यम त्यक्तु कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी। कर्म फल की आशा को जो छोड़ देता है वो त्यागी है। ये इसलिए गीता नाम मोक्ष धर्माणाम, गीता जी में जहाँ मोक्ष का विषय लिखा 18 अध्याय में, जहाँ मोक्ष का विषय भगवान एक जगह पर कहते हैं ये कर्म योग है। गीता के 3 अध्याय पर लिखते हैं कि ये कर्म योग है, लेकिन आगे 5वां अध्याय पर कहते हैं कर्म संन्यास योग। देखो, कर्म योग का भी आप प्रतिपादन करते हैं। फिर आगे 5वां अध्याय में भगवान कहते हैं ये जो 5वां अध्याय ये कर्म संन्यास योग,
एक जगह पर ज्ञान योग का वर्णन करते हैं 4था अध्याय में, किसका ऑर्डर राजू का है, और दूसरे जगह पर ये लिखते हैं ध्यान योग का 6वां अध्याय में वर्णन करते हैं। पहले दिखा मुझको पहले। और इस क्रम से धीरे धीरे जो है ना उन्होंने सारे वस्तु को वर्णन किया, लेकिन कर्म संन्यास योग जो बताया है वो 18वां अध्याय पर बताया। 18वां अध्याय कर्म संन्यास योग, और 18वां अध्याय में ही अर्जुन ने ये कहा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। 18 अध्याय में कहा, पहले उन्होंने नहीं कहा। जब भगवान ने 18 अध्याय में कर्म संन्यास योग का प्रतिपादन किया, चारों वर्णों की व्यवस्था, उनके गुण कर्म को बताया, और उसके अनंतर भगवान ने अनेक चीजें बताया, तो उन्होंने बाद में अर्जुन ने उनको ज्ञान हो गया कि कर्म का संन्यास करना चाहिए, माने कर्म भगवत चरणारविंद में अर्पण कर देना चाहिए, परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। आज एक महात्मा कथा सुना रहे थे, कह रहे थे देह प्याज है, बता रहे देह को, शरीर को प्याज बताया। प्याज जैसे आप खाते हैं या सब्जी लेते हैं तो छिलके इतना होता है कि छिलका निकलता रहता है, प्याज का छिलका कब नहीं होता। इसलिए देह जो है ना प्याज के बराबर है, उसका अभिप्राय था महात्मा जी का। कहीं कहीं गीता जी में इसको केला का है, केला कदली फल। जैसे केला को आप निकालेंगे तो उसके जो धागा निकलता रहता है, इसलिए ये शरीर को बताया गया कलेवरम, ये कलेवर है। वैष्णव लोग कलेवर को कहते हैं सब्जी बनाना, सब्जी को जो काटा जाता है उसका नाम है कलेवर। तो ये मृत्यु भी इस प्रकार से देह को काट रहा है। 100 साल की आयु था, धीरे धीरे कम हो गया, आंख दिखाई नहीं पड़ा, कान सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं गीता नाम मुख्य धर्माणाम तस्माद आत्मनो अनेकत्व कर्ति भोक्तित्व आदि च। इसलिए आत्मा ऐसे लगता है कि वो कर्ता भोगता है, लेकिन आत्मा तो भाई असंग है, वो कभी अशुद्ध होता नहीं है, शुद्ध है। अशुद्ध व्यक्ति कब होता है? जब पाप से युक्त होता है, कर्ता और भोक्ता का भाव जब होता है, तब जो है जहाँ अनेकत्व होता है, कर्तृत्व होता है, भोक्तित्व होता है, या पाप भाग को लेता है, पाप मयत्व होता है, तो वहां पर जो है लोक बुद्धि सिद्धम कर्माणि विहितानि, ये कर्म का विधान किया गया। इसलिए जो कर्म के विषय का जो प्रतिपादन ग्रंथों में की है, कहते हैं ब्रह्म वर्चसादीन दृष्टेन, जो ब्रह्म वर्चस हैं, ब्रह्म वर्चस माने जिनकी दृष्टि ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, धर्म इसमें रहता है, और ये जो कर्म फल के जो इच्छुक हैं, जिनके दृष्टि में स्वर्गादि चाहिए, स्वर्गादि नाम च द्विजाति, ये स्वर्ग आदि जो चाहते हैं, इस प्रकार से जो लोग हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसा जो विषय का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन ये आत्मा जो है ना वो नहीं है, इसलिए वो कर्म के अधिकारी है। जो इस प्रकार से मानता है, जो इस प्रकार से मानता है, तस्मादेते मंत्राः आत्मनो याथात्म प्रकाशनेन आत्म विषयम स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विचत्ति साधनम। इसलिए
इस प्रकार से आत्मा के यथार्थ स्वरूप को लोग नहीं जानते हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को क्यों नहीं जानता है? सत्संग में विशेष भक्ति नहीं होने के कारण से, रुचि नहीं होने के कारण से, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा के बिना वो सुलभ नहीं है, और सत्संग के बिना, स्वाध्याय के बिना, वेदांत का श्रवण मनन के बिना, चिंतन के बिना, निधिध्यासन के बिना आत्मा का सदचित आनंद स्वरूप को जानना बड़ा दुर्जेय है, माने दुर्गेय है, कष्टतर है, उसको जान नहीं सकता। आत्म विषयम स्वाभाविकम, क्योंकि आत्मा के विषय को क्यों नहीं जानता है? तो शंकराचार्य कहते हैं अज्ञानम, उसका हेतु है अज्ञान। ये जो मोहादि संसार है, मेरा तेरा जो भाव है, इसी से युक्त होने के कारण से वो अज्ञान में ही वो ग्रसित है, नित्य निरंतर शोक मोहादि से युक्त है। इसलिए अज्ञान के कारण वो ब्रह्म को नहीं जानता, संसार के शोक मोहादि धर्मों से वो रहित नहीं होता, इसलिए साधन स्वरूप आत्मा को नहीं जानता। ये साधन स्वरूप आत्मा है। शोक मोहादि संसार धर्म विचत्ति साधनम आत्मा एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति। आत्मा को नहीं जानता। जैसे क्यों नहीं जानता? तो कहा जैसे जल में थल और थल में जल। दुर्योधन को दिखाई पड़ा, मैं दानव ने जो सभा बनाया था वो दिखाई पड़ रहा है, जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ रहा है। और वो मैं दानव जो सभा निर्माण किया था वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, ये दुर्योधन को दिखाई पड़ गए। जल में थल है, थल में जल है। इस प्रकार से जो माया का जो विषय है, ब्रह्म यहाँ मिथ्या है और जगत सत्य है। ये जल और थल दोनों है। जल में थल दिखाई पड़ रहा है, थल में जो नित्य पदार्थ नहीं है, अनित्य है, वहां पर सतचित आनंद का भान हो रहा है। और जो नित्य परमेश्वर है वो मिथ्या प्रतीति हो रहा है। यन माया बसवर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवा सुरा यद सत्वाद मृगैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमा। रज्जु में सांप दिखाई पड़ रहा है, रस्सी है तो सर्प का आभास हो रहा है, और सांप में रस्सी दिखाई पड़ रहा है, ये भी लिखा है। वो स्वामी तुलसीदास जी अपने ससुराल में गए तो सांप को पकड़ करके गए रात में, और सांप में रज्जू दिखाई पड़ रहा है। लेकिन रस्सी में सांप तो लोग देखते हैं, लेकिन सांप को भी रज्जू लोग देखता है। सांप को रज्जू क्यों देखता है? तो बोले यही इसका कारण है, जो आशा तृष्णा संसार का विषय है वो दिखाई पड़ रहा है। आत्म एकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन। इसलिए इस प्रकार से जो अज्ञानी भाव है, उस अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दोनों को बताने के लिए यहाँ पर मुमुक्षुओं को ये वर्णन किया गया। मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम, प्रतिपद्य और प्रतिपादक रूप का जो संबंध है, यहाँ दो संबंध है, प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक रूप।
प्रतिपाद्य विषय क्या है? आत्म तत्व। और प्रतिपादक क्या है? परमात्मा। इहा मूत्र फल भोग विराग। शंकराचार्य भगवान ने षड संपत्ति का जब निरूपण किया, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, तो आगे विवेक वैराग्य मुमुक्षुता। तो जब वैराग्य का निरूपण किया है उन्होंने, तो लिखा है यह मूत्र फल भोग विराग। इस लोक में और परलोक में, इस लोक और परलोक, यह अमूत्र, यह माने इस लोक अमूत्र माने स्वर्ग आदि लोक में, फल भोग विराग, ये दोनों को नहीं चाहता है। जैसे आप जगन्नाथ जी जाएंगे उड़ीसा, आप सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में भोजन करते होंगे, लेकिन वहां जो जगन्नाथ जी में जो प्रसाद बनता है वो केवल घड़े में बनता है, माटी में बनता है। आपको जो दाल चावल भात जो भी मिलेगा सब माटी में ही मिलेगा, माटी के घड़े से। और माटी के घड़े में वहां बैठ करके श्री मंदिर में जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो माटी के घड़े में ही पत्तल के द्वारा या उसमें खाना पड़ेगा। वहां कोई राजा प्रजा ऐसे भाव नहीं है कि ये बड़ा है कि छोटा है, वो प्रसाद आपको लेना पड़ेगा। और वो भगवान का प्रसाद, माँ लक्ष्मी का वरदान है। सब लोग समान भाव में रहेंगे, ब्राह्मण चंडाल से लेकर के। तो ये प्रतिपाद्य विषय क्या है? जो प्रतिपाद्य है वो है आत्मा। प्रतिपादक रूप क्या है? ज्ञान वैराग्य षड संपत्ति, यह मूत्र फल भोग विराग। इसलिए सर्वत्र भगवान का ऐसे दृष्टि बनाओ कि सब कुछ भगवान है, भगवत दृष्टि है। उसके लिए ये पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद का है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्यचित् धनम्। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। ईशा, ये जो ईशा शब्द आया है, ईशावास्य, ईश्वर के लिए ईशा शब्द का प्रयोग होता है। ईशा का मतलब होता है ईश ऐश्वर्य। एक धातु है ईश ऐश्वर्य। संपूर्ण जगत उस परमात्मा का ऐश्वर्य है, इसलिए उनको कहते हैं ईशा। जितने भी ये जगत है स्थावर जंगम, सब ईशावास्यम इदम, इदम सर्वम माने स्थावर जंगम जितने हैं, ईशावास्यम सब उस परमात्मा से ओतप्रोत है। यत किंच जगत्याम जगत, जो भी थोड़ा जगत दिखाई दे रहा है सारा उस ब्रह्म से ओतप्रोत है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, क्योंकि उस ब्रह्म को, चैतन्य को छोड़ करके अन्य कुछ नहीं है। यत किंच, जो भी थोड़ा मोड़ा है, जगत्याम, इस जगत में जो भी जगत का दिखाई पड़ रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्याग पूर्वक ही भोग करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ लिखते हैं त्याग पूर्वक पालन करो, ऐसे आते हैं। भोग करो नहीं लिखा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता
माने त्याग पूर्वक उसको पालन करो। क्या पालन करें? माँ गृधा कसस्वी धनम, ये धन किसी का नहीं है। माँ गृधा कसस्वी धनम माने धन किसी का नहीं है, इसलिए माँ गृधा, उसमें लोभ मत करें। माँ गृधा कसस्वी धनम का अर्थ हो गया ये धन किसी का नहीं है तो लोभ न करे, ये धन में लोभ न करे, ऐसे शास्त्रों में बताया। इसका जो मोटा अर्थ है इस प्रकार का है। तो देखो इसके ऊपर भगवान शंकराचार्य जो भाष्य में लिखा है ये अर्थ है ईशा। ईशा का अर्थ लिखते हैं इष्टे इति इट। ये इस शब्द जो बनता है वो अनुशासन अर्थ में प्रयोग होता है। इस अनुशासन है, इस धातु से भी इस शब्द बनता है और इस ऐश्वर्य, इससे भी इस शब्द बनता है। इस ऐश्वर्य माने भगवान की जितने ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव सषणाम भग इति ऋणा। ये छह जो है इसको कहते हैं ऐश्वर्य। संपूर्ण ज्ञान, विभूति, योग, तप, तेज, धर्म, ये भगवान में नित्य निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ जाएगा ईशा। जितने भी ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य के मालिक तो परमात्मा है ना। ऐश्वर्य के मालिक जो है परमेश्वर है। इसलिए सुदामा जी का एक तंडुल जब भगवान ने लिया, चावल तोड़ा, तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। आप दोबारा नहीं ले सकते, यदि दोबारा लेंगे तो लक्ष्मी आपके दासी नहीं होगी, फिर सुदामा जी का बन जाएगा। तो भगवान को दोबारा वो कणिका लेने से रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी ने मना कर। इसलिए जो शासन करे, अनुशासन करते करे, उसको कहते ईशा। उसका लक्षण बताते इष्टे इति इट। इस धातु से आत्मनेपदी के एक वचन में बनता है इष्टे। इष्ट जो लिखा है उसका वहां एकार मात्रा है। इष्टे इति इट तेनो ईशा, तृतीया का एक वचन है ईशा। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुशासन करता है, पालन करता है, पोषण करता है, उसी का नाम हो गया ईशा। ईशा शब्द का लक्षण ये है ईशिता, उसको कहते हैं ईशिता। सबको अनुशासन कौन करता है? भयास्तपति चंद्रमा, भयास्तपति सूर्य, भयास्तपति मृत्यु, वायुर्धावति पंचमा। उस भगवान के, उस ब्रह्म के भय से ये सब लोग अपने अपने अनुशासन में रहते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया ईशा। ईशावास्यम। ईशा का मतलब लिखते हैं ईशिता माने परमेश्वर, परमात्मा, सर्वस्व। सबका जो ईशन करने वाला है वही परमेश्वर है, परमात्मा है, उसे छोड़कर और कोई नहीं है। स ही सर्वम इष्टे, सर्व जंतु नाम, संपूर्ण प्राणी को अनुशासन करता है। किस रूप में प्राणी करता है? तो कहा आत्मा सन, प्रत्येक आत्मतया, जीवों का आत्मा बन करके आत्म रूप से रहता है, लेकिन अंतर्जामी के रूप में रहता है, चेतना के रूप में वो रहता है। तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा, आत्मा का जो चैतन्य स्वरूप है उस रूप में रह करके वास्य, ईशावास्यम, वास्यम का अर्थ लिखते हैं आच्छादनीयम, सबको आच्छादन कर रखा है।
इसी को लेकर के भगवत गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। संपूर्ण प्राणी को भ्रामयन का मतलब घुमा रहा है। बोले घुमा रहा है कि भ्रमित कर रहा है? बोले भ्रमित जैसे कर रहा है, भ्रमित नहीं कर रहा है, भ्रमित जैसे लग रहा है। भ्रामयन भ्रमित करता हुआ ऐसे उसको लग रहा है। भ्रामयन यंत्रारूढ़ानि माया, सारे जैसे माया से यंत्र में आरूढ़ होकर के मीरा जी भजन गा रही है, सूरदास जी भजन गा रहे हैं, कबीर जो है भजन गा रहे हैं वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में, क्योंकि यंत्र में आरूढ़ है। और ऐसे लग रहा है कि वो सब गाना गा रहे हैं। इसी प्रकार से हृदय रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के, यंत्र का मतलब हृदय रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के माया के द्वारा भ्रामयन भ्रमण करता हुआ सा, उसी को यहाँ लिखते हैं भाष्यम आच्छादनीयम, सभी प्रकार से आच्छादन करने योग्य है। ईसा भाष्यम, इसलिए ईसा का अर्थ हो गया अनुशासन करने वाला, भाष्यम माने आच्छादन करने वाला, और जो आच्छादन किया है अपने माया के द्वारा। देवी ऐसा गुणमयी मौ माया दुरत्य, उसी को कहा मौ माया माया में तम तरंती थे। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, ये माया से ही वो पार हो जाते। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इस माया मेरा बड़ा कठिन है, उससे वही पार होता है जो मेरे चरण का आश्रय लेता है। तो कहा कि भाई आच्छादन करने योग्य है, तो ये सब जगह में वो व्याप्त है। आच्छादन का मतलब हो गया कि वो ब्रह्म व्यापक है। इदम सर्वम यत्किंची जगत्याम पृथिव्याम, ये जितने भी स्थावर जंगम है, जितने भी प्राणी हैं, स्थावर और जंगम, वृक्षादि हो गए स्थावर, जंगम हो गए मनुष्य आदि, और क्या हालचाल है? सभी में वो व्याप्त है। किस रूप में व्याप्त है? स्वेन आत्मना लिखते हैं, आत्मा के रूप में, ईश्वर के रूप में, अंतर्जामी के रूप में। परमात्मा व्यापक है, आत्मा के रूप में भी व्यापक है, ऐसे बताया। आत्मा ही सब कुछ है, इस रूप में व्यापक है। परमात्मा के रूप में भी व्यापक है, और अंतर्जामी के रूप में भी परमेश्वर व्यापक है। अब ये बता दो, 2 शब्दों में कहूंगा मैं तो। उसको छोड़ करके अन्य कोई नहीं। स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एवं, सब कुछ मैं ही हूँ। पेमेंट चाहिए, मतलब जनवरी फरवरी। सर्वमिति परमार्थ सत्य रूपेण, सब कुछ कितना मिलेगा? उस ब्रह्म है। ऐसे परमार्थ जो ब्रह्म तत्व है सत्य रूपेण, वो सच्चिद आनंद है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सत्य रूपेण माने अमृतम इदम सर्वम, सब कुछ अमृतमय है। उस ब्रह्म तत्व अमृतमय, अमृत का मतलब होता है कि न मृतम, माने जहाँ जन्म मृत्यु का भय नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो अमृत है। चराचरम आच्छादन, वो चराचर जो है ना, संपूर्ण चर अचर में व्याप्त है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि प्रहलाद जी तेरा भगवान कहाँ पर है? बोले चराचर आच्छादनीय, संपूर्ण जगत में व्यापक है। यदि व्यापक है तेरे परमात्मा, तो कस्मात खम्बो न दृश्यते, इस खम्बे में मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है?
28 फरवरी 26। हिरण्यकश्यपु ने जब पूछा तो प्रहलाद जी ने कहा हमें तो दिखाई पड़ रहा है और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे रात में आप सोते हैं स्वप्न में और एक कमरे में 5 लोग सोए हैं तो सबका स्वप्न अलग अलग होता है, एक स्वप्न नहीं होता। जितने लोग सोए हैं सबका स्वप्न अलग अलग होता है, सब सोए रहते हैं और सब लोग स्वप्न देखते हैं। सोने का काम तो सबने किया, स्वप्न भी देखा, लेकिन एक स्वप्न नहीं देखते, अलग अलग स्वप्न को देखते हैं और भिन्न भिन्न स्वप्न को देखते हैं। सोए तो सब लोग हैं, एक ही घर में सोए, इसका नाम हो जाता है द्वैत, उसको कहते हैं द्वैत। जो प्रातिभाषिक सत्ता होता है ना उसको द्वैत कहते हैं। परमार्थ सत्ता में जब जाओगे तो वहां पर एक ही दिखाई पड़ेगा, एक ही ब्रह्म, दूसरा आपको दिखाई पड़ेगा नहीं। और प्रातिभाषिक सत्ता में जब जाएं, जैसे स्वप्न में आप हैं, आपका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और भिन्न भिन्न स्वप्न सब लोग देख रहा है और भिन्न भिन्न संसार में घूम रहा है, स्वप्न के संसार। इसी प्रकार से ये जो प्रातिभाषिक सत्ता के रूप में जब संसार को देखेंगे तो चराचरम आच्छादनीयम, संपूर्ण चराचर को जो है ना ढका हुआ है, वो परमात्मा से ढका हुआ है। इसका मतलब वो अखंड जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, स्वयं परमात्मना, ऐसा जो परमात्मा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को ढका हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इसलिए कहा जो भी ये जगत्याम जगत गच्छति इति जगत, जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छति इति जगत। ये जगत शब्द बना है गमली गतो धातु से, व्याकरण में गमली गतो धातु है, उससे बनता है जगत शब्द। यह ना गच्छति इति जगत, जो संसार में परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं। ऐसे भाष्य में बड़ा सुंदर व्याख्या भगवान शंकराचार्य महाराज ने बहुत दिव्य व्याख्या की है, आगे पर सुनाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी, नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी, नमो नारायण स्वामी जी, नमो जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। जी जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। जी जी। आच्छादनीयम माने सबको आच्छादन कर रखा है, बड़ा अच्छा व्याख्या है। भाष्य में तो बहुत सुंदर है। सब गोल्ड चांदी भी लगा लेना। हाँ, सब गोल्ड चांदी लगा जाओ तो जब